पिछली क्लासों में हमने विशेषण के प्रकारों के बारे में बताया था, उसी में से एक प्रकार था सार्वनामिक विशेषण, जो आज आपको बताएंगे। तो डाल लेते हैं विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण, इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। तो ये सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं वो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह, विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वह, यह वह, ये क्या है? सर्वनाम, जो सभी के नामों के स्थान पर यूज किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यह वह, मेरा, 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 तेरा, उसका, तुम्हारा, तेरा, मेरा, तेरा, उसका, तुम्हारा, उसका, तुम्हारा। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है, और जब ये विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसका शब्द वाक्य में प्रयोग करके, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। वह आदमी हमारा शत्रु है, वह आदमी हमारा शत्रु है। तो यह मेरा पेन है, इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसमें वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। लिख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। पहला कौन सा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो पहला देख लेते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें वो शब्द आते हैं जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द अपने मूल रूप में, जो शब्द अपने मूल
रूप में, जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर, संज्ञा के आगे लगकर, संज्ञा के आगे लगकर विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, यह घर, वह लड़का, यह घर, वह लड़का, यह नौकर, वह किताब, यह नौकर, वह किताब फटी है। तो यहाँ हमने बताया है मौलिक सार्वनामिक विशेषण में जो शब्द अपने मूल रूप में, ये मूल रूप है यह, वह, यह, वह, अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर विशेषता बताते हैं। संज्ञा है घर, जैसे यहाँ घर, ये मूल रूप है, मूल रूप सर्वनाम का, सर्वनाम, संज्ञा के आगे लगकर विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें भी ये संज्ञा है और संज्ञा के आगे क्या है? मूल रूप सर्वनाम। अगला है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने के बाद बनते हैं। जो मूल सर्वनाम है उसमें कोई प्रत्यय एडजक्ट दिया जाता है तो उससे जो, और फिर वो जब संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो लिख लेते हैं वे शब्द अपने मूल रूप में, अपने मूल रूप में, वे शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे, अपने मूल रूप में, सॉरी यहाँ पे वे शब्द अपने मूल रूप में नहीं, वे शब्द अपने, वे शब्द जो मूल सर्वनामों में, वे शब्द जो मूल सर्वनामों में, वे शब्द जो मूल सर्वनामों में प्रयुक्त होते हैं या प्रत्यय लगाकर बनते हैं, सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं और संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी
नहीं देखा। तो यहाँ आदमी संज्ञा है और क्या है, ये यौगिक सर्वनाम है, यौगिक सर्वनाम है। ऐसा आदमी नहीं देखा। कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए। तो इसमें घर संज्ञा है और ये यौगिक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण और अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, इसके जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये शब्द के आधार पर बांटे गए हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो लिख लेते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये सर्वनाम विशेषण के ही शब्दों के आधार पर जो इनको बांटा गया है। तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में कौन कौन से आते हैं शब्द, यह, वह, इस, उस, यह, वह, इस, उस। फिर दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कोई, कुछ, ये शब्द क्या हैं, अनिश्चित हैं। कोई, कुछ यानी मात्रा आप कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और सर्वनाम भी है तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब ये किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसमें कौन से प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, कौन, क्या, किस, कौन, क्या, किस। फिर अगला तुम्हारा आता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ सार्वनामिक लिखा है नहीं, सर्वनाम के ही ये अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन, मेरा, हमारा, तुम्हारा। मेरा कौन शब्द आएंगे, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका। मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका। अब प्राविशेषण किसे कहते हैं, तो सर्वनाम के जो ये विशेषण के प्रकार थे वो समाप्त हो गए। अब प्राविशेषण किसे कहते हैं,
प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। तो ऐसे शब्द भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण शब्द कहते हैं या प्रविशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद ने इनको क्या कहा? पंडित कामता प्रसाद ने इन्हें अंतर विशेषण कहा है। तो पंडित कामता प्रसाद ने इन्हें अंतर विशेषण कहा है। अंतर विशेषण कहा है। पंडित कामता प्रसाद ने अंतर विशेषण कहा है इनको। अब एग्जाम्पल से इसको प्रविशेषण को एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। तो देखो अत्यधिक तेज तो विशेषण है, ये छात्र की विशेषता बतलाता है विशेषण। ये तुम्हारा क्या हो गया? विशेष। और ये अत्यधिक क्या हो गया? प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की अत्यधिक तेज के बारे में बता रहा है। कितना? बहुत ज़्यादा तेज। तो अत्यधिक क्या हो गया? प्रविशेषण। अत्यधिक क्या हो गया? प्रविशेषण। दुर्गेश अत्यधिक तेज दौड़ता है या तेज छात्र है। गरिमा अति सुंदर लड़की है। गरिमा अति सुंदर लड़की है। तो यहाँ सुंदर क्या है? विशेषण। लड़की क्या है? विशेष। और अति क्या है यहाँ पे? प्रविशेषण। अब उसके बाद विशेष क्या होता है? जो हमने यहाँ लिखा है विशेष। तो विशेष क्या होता है? विशेष तो विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। विशेषण का कार्य था संज्ञा की व्यापकता को सीमित करना, यानी उसके अर्थ को सीमित करना। हमने बताया था विशेषण के कार्यों में इसको। तो अब इसमें यहाँ लिखेंगे विशेषण के प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है उसे विशेष कहते हैं। सीधे अर्थों में समझ लीजिए कि जिसकी विशेषता बतलाता है विशेषण, वो क्या होता है? विशेष होता है। तो विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं।
जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो लाल, देखो घोड़े हैं बहुत से, अब उसमें क्या है, लाल घोड़ा बताया गया है, तो इसकी संज्ञा, ये क्या है तुम्हारा संज्ञा घोड़ा, तो इसके क्या कर दिया है, इसने अर्थ सीमित कर दिया, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, लाल घोड़े की बात कर रहा है। तो ये हो गया विशेषण, और ये क्या हो गया, विशेष। ये क्या हो गया, विशेष हो गया। अब वाक्य में विशेषण के प्रकार के वाक्य में विशेषण के प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लिख लेते हैं। वाक्य में विशेषण के प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला, वाक्य में विशेषण के प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला विधेय या विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, और दूसरा विधेय एक क्रिया, विधेय विशेषण। तो वाक्य में विशेषण के प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। तो पढ़ेंगे विशेष विशेषण। विशेष विशेषण, तो विशेष विशेषण कौन होते हैं, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। विशेष के पहले आने वाले, लिख लेते हैं, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है, विशेष, और ये काला क्या है, विशेषण। तो इसमें लिखा है विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। तो ये कौन सा विशेषण है, विशेष विशेषण है, विशेष विशेषण। इस वाक्य में काला क्या है, विशेष विशेषण है, क्योंकि ये क्या है, विशेष से पहले आया है। अब विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण कौन से होते हैं, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष के
बाद विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। रंजीत का स्कूटर नया है। रंजीत का स्कूटर नया है। तो हमने लिखा विशेष के बाद और क्रिया से पहले। तो ये रंजीत तुम्हारा स्कूटर तुम्हारा ये है। तो ये विशेष के बाद आया है क्या, नया विशेषण। तो इसे क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। अब इनसे संबंधित कुछ फैक्ट ले लेते हैं विशेषण से। पहला है विशेष की अतिशयता अधिकता। अतिशयता का मतलब अधिकता। विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। तो विशेष लिख लेते हैं, विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हवा की अधिकता प्रकट करने में क्या ठंडी ठंडी दो बार आ गया। तो यही कहा गया विशेष की अतिशयता, यह विशेष है हवा, प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति। तो जो ठंडा है ये विशेषण है, तो इसकी क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, कई बार आ जाता है। फिर अगला है बहुत के अर्थ में विशेष और विशेषण में से किसी एक को ही बहुत बोधक रखना चाहिए। बहुत के अर्थ में, बहुत के अर्थ में विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण, बहुत के अर्थ में विशेष और विशेषण में से किसी एक को ही किसी एक को ही बहुत बोधक रखना चाहिए। बहुत बोधक रखना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। बहुत विद्यार्थी, बहुत लिख लेते हैं जैसे बहुत विद्यार्थी। तो इसमें बहुत क्या है, विशेषण है, तो यहाँ इसको ही रखा गया है, बहुत विद्यार्थी। अथवा विद्यार्थी
गढ़। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी को बहुत बोधक बना दिया गया है, यानी विशेष्य को। अगला, बहुसंख्यक बालक, बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण, बालकगण। तो इसमें अगला है, विशेषण के लिंग वचन विशेष के लिंग वचन के अनुरूप होते हैं। विशेषण के लिंग वचन विशेष के लिंग वचन के अनुरूप होते हैं, चाहे वे विशेष के पहले आएं या बाद में। तो चाहे वो पहले आए चाहे बाद में, लेकिन विशेषण के लिंग वचन किसके अनुरूप होंगे, विशेष के अनुरूप होंगे। अगर एक वचन है विशेष तो विशेषण भी एक वचन होगा, अगर विशेष बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन होगा। अब इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अच्छे छात्र पढ़ते हैं, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, अच्छे छात्र पढ़ते हैं। बड़ा आदमी अच्छे स्वभाव का होता है, बड़ा आदमी अच्छे स्वभाव का होता है। नीतू भली लड़की है, तो भली देखो कैसा है, जो तुम्हारा विशेष है उसके पहले आए या बाद में आए। नीतू भली लड़की है, तो इसमें विशेष तुम्हारा इसका लिंग वचन कैसा है, नीतू के अनुरूप या लड़की के अनुरूप दे रखा है। अब आगे के इस विशेषण के बारे में अगले क्लास में बताएंगे, आप पढ़ाएंगे।